हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 गणित देख रहे हैं, परीक्षा मंथन बुक देख रहे हैं और हम अभ्यास 2 का दक्षता अभ्यास लास्ट चैप्टर हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, ज्ञात कीजिए कि 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल देंगे। क्या करेंगे, 5400 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको हम 2 से भाग करते हैं तो क्या बचेगा, 2700। 2 से अगर भाग करेंगे 2700, फिर इसको हम 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 1350। फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 675। फिर इसको हम देखिए, 600 2 से तो कटेगा नहीं, किसे कटेगा, ये 3 से कटेगा। किसे कटेगा, 3 से। 3 से अगर भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 225। फिर 3 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 75। 3 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 75। फिर 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 25। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5। 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। 5 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा। तो 5400 का हमको क्या देखना, पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो पहले देखते हैं 5400 का गुणनखंड क्या हो गया। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 3 बार है। फिर 1 2 3, 3 कितनी बार है, 3 बार है। फिर 5 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है हमारा, 2 बार है। देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़ा बनना चाहिए। देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये जो 2 रह जा रहा है। फिर 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये 3 रह जा रहा है। फिर 5 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 रह जा रहा है। 3 का जोड़ा बन रहा है, ये 3 रह जा रहा है। 5 का जोड़ा बन रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, अगर पूरा जोड़ा बनता है, एक पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या चाहिए था, यहाँ पे 2 के साथ एक और 2 चाहिए था, 3 के साथ एक और 3 चाहिए था। तो पूर्ण घन होने के लिए ये चाहिए था। तो न, ये यहाँ पे दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए लिखेंगे 5401। 5401 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। 5401 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में इसका हमको मान निकालना है। इसका हमको मान निकालना है तो हम एक सूत्र जानते हैं। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हम सूत्र जानते हैं। इसी सूत्र में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है, करनी में 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 41 प्लस 40 और 41 माइनस 40। तो 41 प्लस 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, देखिए 81। ये हमारा क्या था, सारा करनी में था, ये भी हमारा करनी में, ये भी करनी में। तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 9। बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 9। यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 25 25। और देखिए माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 25। माइनस 5 का भी स्क्वायर करेंगे तब 25 हो जाएगा। करनी में तो 50 हो गया, करनी में 50। तो 5 गुने 5 गुने 2, इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 2, तो 5 बाहर निकल गया, करनी में 2। ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 4। 3 का सेकेंड करते हैं। इसमें भी वही करना है, 5 का स्क्वायर दिया है प्लस 12 का स्क्वायर। क्या दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 25 और 144 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 169। 69 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 13। बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 13। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 30 का स्क्वायर करनी में 900। 30 का स्क्वायर करनी में 900। तो हमारा 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 गुने 30। करनी में 900 है, करनी में 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 100। 9 गुने 100 करनी में। देखिए 30 का गुना 30 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 900। 900 हो जाएगा। और 9 अगर बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। और 10 को क्या लिख सकते, 10 गुने 10, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 930 क्या हो जाएगा, जो पूरा ये 930 हमारा उत्तर हो गया। अगर इसको नहीं आपको समझ में आया तो इसको एक स्टेप आगे और आगे कर देते हैं। 30 गुने 30 प्लस 9 क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 10 गुने 10। हम इतना कर सकते हैं, 3 गुने 3 10 गुने 10।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न देखिए 400। 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 100, 4 गुने 100 करनी में प्लस 0.04 करनी में, ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 0. कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा है। तो देखिए 4 गुने 4, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 100 है तो 10 बाहर निकल जाएगा, 0.04 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0.2 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.002। तब सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबको हम जोड़ देंगे तो देखिए ये 20 हो गया, 20.202, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोला जा रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 625 है तो इसका वर्गमूल निकालना है बटा 121, हम ऐसे लिख लेंगे। अब 625 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, देखो 50 25, 25 में 5 गुना करेंगे 125, 125 में 5 गुना करेंगे 625, 11 गुने 11 हो जाएगा, करनी में 11 गुने 11 हो जाएगा। देखिए 2 जोड़ा बनेगा, बाहर निकल जाएगा, 5 गुने 5 और 11, तो क्या हो गया 25/11 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25/11 उत्तर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 3/11, क्या लिख सकते हैं, 2 सही 3/11 हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इसमें देखिए इसको हम साधारण भिन्न में अगर बदलते हैं तो 169 गुना 38 में करके 139 जोड़ देंगे। 169 का गुना क्या करेंगे, 38 में करके 139 से हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 6561/169 आ जाएगा, 6561/169। अब देखिए 6561 को का हम गुणनखंड निकालते हैं तो 3 बार जाएगा, तो 2 हो गया, 1 यहाँ से शेष बचा 2 और 26 हो गया, तो 8 3 24 होता है 7, फिर 3 बार जाएगा, 7 2 7, 27 होता है तो 729 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 729, फिर 3 बार जाएगा तो 2 बार जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 12 बचेगा, 4 हो जाएगा, 3 बार जाएगा तो 8 होगा, 1 3 बार जाएगा 27, 3 बार जाएगा तो 9, 3 बार जाएगा 3 बार जाएगा 1, तो ये हमारा 6561 का गुणनखंड आ गया। तो कितना 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 169 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 13, 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुने 13। तो हमको क्या करना था, वर्गमूल निकालना था, तो इसको हम वर्गमूल में डाल देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, वर्गमूल में डाल देते हैं, तो जो जोड़ा बनेगा बाहर निकल जाएगा, ये जोड़ा बन गया, 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 तो बाहर निकला तो क्या हो गया, 1 2 3 4, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3/13। इसको हम गुना करेंगे तो 9 27 81, 81/13 क्या जाएगा, 81/13, तो क्या जाएगा 6 सही 3/13 भाग 6 सही 3/13, ये हमारा उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। इसको हम साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो इसका गुना इसमें करेंगे और ये जोड़ देंगे, इसका गुना इसमें करेंगे और इतना उसमें हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 8281, 8281/289, 8281/289 हो जाएगा। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे 8281 का, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप एक बार निकाल लीजिएगा। तो 13 गुने 13 हो जाएगा, गुने 7 गुने 7, और 289 का गुणनखंड क्या जाएगा, 17 गुने 17। क्या करना हमको, इसको वर्गमूल निकालना है, तो जो जोड़ा बनेगा बाहर निकल जाएगा, तो 13 गुने 7/17 हो जाएगा, 13 गुने 7/17, क्या हो गया 91/17, 91/17 हो जाएगा, तो 5 सही 6/17, 5 सही 6/17, तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बोला जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना में गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे, 97 92 का गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या अगर 2 बार कटेगा, 2 से कटेगा तो क्या 48 96 बचेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 24 48 बचेगा, 24 48, फिर 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 2 4 बचेगा, फिर 2 से कटेगा तो क्या होगा 6 1 2, 2 से कटेगा तो 3 0 6, 2 से कटेगा तो 1 5
3, 153, फिर 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 51, 3 से कटेगा तो 51, फिर 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 17, फिर क्या 17 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, 17 से कटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा गुणनखंड आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा देखते हैं। 97, 92 बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 का 2 कितनी बार 6, 1 3 4 5 6, फिर 3 कितनी बार है 2 बार, 3 गुने 3 गुने 17। तो देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, लेकिन 17 का जोड़ा नहीं बना। तो किससे हमको गुना करना होगा, 17 से। किससे गुना करना होगा हमको, 17 से। सबका जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर 17 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ पर 17 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 9792 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 17 से गुना करना होगा, 17 से गुना करना होगा किससे, 17 से गुणा करना होगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारा समाप्त हुआ था, चैप्टर बड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इतना से भाग देने पर भागफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग। तो वही हम करेंगे, आपका गुणनखंड निकालेंगे, और जो जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा संख्या हो जाएगा। तो देखिए 3675 है, क्या है 3675। तो ये किससे कटेगा, 3 से। 3 से काटते हैं तो 1225 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, इसको 5 से काटते हैं, क्या करेंगे 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 245। फिर 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 49। फिर 7 से काटेंगे तो 7 बार कटेगा, फिर 7 से काटेंगे तो 1 बार। तो क्या होगा 3675 बराबर में क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7, ये हम लिख सकते हैं। तो 5 और देखिए 5 और 7 का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना। तो 3 का जोड़ा नहीं बना तो लिख सकते हैं अतः 3675 में 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इतना हमारा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। क्या बोला जा रहा है, 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 4 अंक की छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या बराबर 1000। अब इस छोटी से छोटी हमको ज्ञात करना है, तो इसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए जोड़ा बनाते हैं तो पहले क्या 10 है, 10 के लिए 3 बार जाएगा, 3 बार तो 9 हो गया। तो क्या हो गया 1 0 0, क्या हो गया 6, तो 2 बार जाएगा। अगर 2 बार जाता है तो देखिए 2 बार अगर हम ले जाते हैं तो बेसी हो जाएगा, 124 हो जाएगा। क्या जाएगा 124। लेकिन हमको क्या चाहिए, और 24 चाहिए। पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या चाहिए, और 24 चाहिए। तो इसको हम क्या करें, 124 माइनस 100 करेंगे। देखिए यहाँ पे 100 था, तो हमको क्या करना चाहिए, और 24 चाहिए। और 24 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 24 जोड़ देंगे। अतः 224 क्या जाएगा 4, 224 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण
वर्ग संख्या होगी, वर्ग संख्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या कि 1000 में हम 24 जोड़ दिए तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 24 कम हो रहा था तो 1024 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। बोला जा रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 9 हो जाएगा, 4 पर 9 लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें क्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। क्या करते हैं? वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 99 को कटना 9 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा? 81। 9 बार जाएगा तो 81 हो जाएगा। तो क्या होगा? 8 1 18 99, देखिए जो उतर गया, और ये 18 हो जाएगा। तो फिर 9 बार अगर ले जाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, 9 बार ले जाते हैं तो क्या हो? 1701। क्या बच रहा है हमारा? 1701। तो 8 हुआ यहाँ पे, 9 1, तो कितना कम हो रहा है? 198। अगर इससे 198 कम हो तो हमारा संख्या पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो हम घटाते हैं, इसमें क्या करना है, 198 माइनस कर देना है, तो 1 हो जाएगा 08, क्या 9801। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9801। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 18 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम क्या करें, 16 18 45 का लसाअ निकालते हैं। 16 18 45, पहले 2 से कटेगा तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 3 से कटेगा 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 3 15। फिर क्या, 3 से कटेगा 8 1 5, 3 से कटेगा तो क्या बचेगा? 8 1 5। फिर ये इसको हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं तो 4 हो जाएगा, 1 5, 2 से काटेंगे 2 1 5, फिर 2 से काटेंगे 1 1 5, फिर 5 से काटेंगे तो क्या जाएगा? 1 1 1। तो हमारा क्या आ गया? लसा निकालना है, तो लसा बराबर लसा बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने, देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4, कितना 4 बार 2 है, 2 गुने 2, फिर 3 कितनी बार है? 3 2 बार होगा, 3 2 बार हमारा हो गया, 3 2 बार है, फिर एक बार 5 है, क्या है? एक बार 5 है। तो देखिए जोड़ा बन जाए ये। यहाँ पे क्या 5 का जोड़ा नहीं है, क्या है? 5 का जोड़ा नहीं है। अगर 5 का जो 5 इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो पूरी तरह से उस संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो हम अपने मन से क्या करते हैं, 5 का गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? 5 का गुना कर देते हैं। तो देखिए गुना करने में क्या जाएगा, 2 4 4 दूनी 8 16 48 हो जाएगा। और 48 में 3 और 5 गुने 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 3600। संख्या क्या आ जाएगी? 3600। यहाँ पे क्या हुआ था, ये नहीं था, इसको हमने 5 का जोड़ा बनाने के लिए इसको ऐड कर दिया, तो इसलिए संख्या क्या हो गई हमारी? 3600। तो ये पूछ रहा है वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या याद कीजिए जो इतना से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 5 की कमी थी, हमने जोड़ा बनाने के लिए 5 से गुना कर दिया, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 3600। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो एक टोकरी में फूल 1250, तो 8 टोकरी में फूल कितने हो जाएंगे? 1250 गुने 8, क्या हो जाएगा? 1 के बाद 4 0, ये हमारा हो गया। तो मंदिरों की संख्या पूछ रहा है क्या, तो चढ़ाए गए, तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। नगर में मंदिरों की संख्या, नगर में
मंदिरों की संख्या, नगर में मंदिरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, करनी में ये हमारा। तो देखिए इसका क्या वर्गमूल निकालना है। तो 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 लिखेंगे। देखिए जोड़ा बन गया। तो क्या बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस 10 गुने 10, प्लस माइनस 10 गुने 10 बराबर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर 100 हो जाएगा। तो मंदिरों की संख्या कितनी होगी, 100 लिखेंगे। अतः मंदिरों की संख्या बराबर 100। तब मंदिरों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्राओं को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में कुल छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं थीं और प्रत्येक छात्राओं को कितनी डेकाग्राम मिठाई मिली। तो 1.6 को हम बदल देते हैं। 1.6 किलोग्राम है, किलोग्राम 1.6 किलोग्राम है क्या, 1.6 गुने 1000 बराबर क्या जाएगा, 1600 ग्राम। 1600 ग्राम। छात्राओं की संख्या, छात्राओं की कुल संख्या, कुल संख्या। अब छात्राओं की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। तो 1600 का हमको वर्गमूल निकालना कुल संख्या के लिए। तो 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 गुने 16 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं और 10 गुने 10 लिखेंगे, 10 गुने 10 लिखेंगे। तो हमारा क्या जाएगा, देखिए 4 को फिर तोड़ के 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 10 गुने 10। तो देखिए यहाँ जोड़ा क्या बन रहा है, 2 का जोड़ा बन जा रहा है। तो 2 गुने 2 हो जाएगा गुने 10, तो बराबर क्या हो गया, 40। क्या हो जाएगा, 40। तो कितनी छात्राएं होंगी, 40। अतः कुल छात्राओं की संख्या, अतः कुल छात्राओं की संख्या बराबर 40। अतः कुल छात्राओं की संख्या कितनी होगी, 40 हो गई। और प्रत्येक छात्र को मिली मिठाई, प्रत्येक छात्राओं को मिली मिठाई, मिठाई कितनी हो जाएगी, 40 ग्राम। 40 ग्राम जिसको हम बोल सकते हैं 4 डेकाग्राम। क्या बोल सकते हैं, 4 डेकाग्राम। तो ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। इसमें कुछ भी नहीं था, बस वर्गमूल निकालना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है तो 16,160 घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, शेषफल पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो एक बार में कटेगा तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 हो गया, फिर क्या 61 उतर जाएगा तो 2 बार जाएगा तो 44 होगा। तो घटाएंगे तो क्या 7 1 17 60 हो जाएगा। तो क्या होगा 24, कितना बार में ले जाएंगे इसको, 7 बार में। तो 7 बार में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1729। क्या हो जाएगा हमारा 1729। क्या बचेगा 31। क्या बचेगा 31 बचेगा। तो इस अब क्या पूछा जा रहा है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में से घटाने पर शेषफल पूर्ण हो जाए। तो कितना घटाएंगे हम, 31 घटाएंगे। तो लिख लेंगे इस, अतः वह अभिष्ट संख्या 31 है। वह अभिष्ट संख्या 31 है। अतः वह अभिष्ट संख्या क्या है, 31 है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 13। अगला प्रश्न क्या बोला, वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ दें तो भाग योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 594 में क्या जोड़ेंगे कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालेंगे 2 बार जाएगा तो 2 4, ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया। तो 194 क्या हो गया, 4 हो गया हमारा ये। तो 4 5 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 45, 5 बार जाएगा तो 45, तो क्या हो गया 225। क्या हो गया हमारी ये 225।
225। 225 है तो देखिए कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 225 क्या, 225 माइनस 194 करेंगे तो कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 31। कितना जा रहा है, हमको चाहिए 225 लेकिन हमारे पास कितना है 194, तो इसमें 31 जोड़ देंगे तो 225 आ जाएगा, इसलिए 225 अगर आ गया तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम कितना जोड़ेंगे, तो 31 जोड़ेंगे। अतः 31 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यही हमारा 31 उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या बोला जा रहा है, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव प्रति वर्ग मीटर इतना मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय इतना है, कुल खर्चा इतना है, प्रति वर्ग मीटर इतना आ रहा है, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए बाग का क्षेत्रफल हमको वर्गाकार है तो बाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे, ये कुल खर्चा इतना है, प्रति वर्ग मीटर इतना है, तो कितना भाग में इतना खर्चा किया गया ये निकल जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, इसलिए कुल क्षेत्रफल बराबर 3600 बटा 2.25। इसको हम भाग करेंगे तो क्या होगा, 1600 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या होगा, 1600 वर्ग मीटर। तो बाग की लंबाई ज्ञात करना है, क्या करना है, बाग की लंबाई। तो क्या हो जाएगा, अतः वर्गाकार बाग की लंबाई बराबर 1600 करनी में, 1600 करनी में क्या जाएगा, 40 मीटर। 1600 करनी में क्या हो जाएगा, 40 मीटर। अतः वर्गाकार बाग की लंबाई क्या होगी, 40 मीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में इतना वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारी थी। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए थे, सिंपल है। इसमें क्या करना है, इसका वर्ग लगाना, वर्गमूल निकाल देना। देखेंगे कुल लगाए गए वृक्षों की संख्या, कुल लगाए गए वृक्षों की संख्या बराबर 289। कितना है, 289। कुल लगाए गए वृक्षों की संख्या कितनी होगी, 289। तो प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या, इसलिए प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या, प्रत्येक क्यारी में क्या होगा, वृक्षों की संख्या क्या है, 289 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 गुने 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, 17 गुने 17। तो 17 जोड़ा बनेगा तो बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 17। तो प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या कितनी होगी, प्लस माइनस 17। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः वृक्षों की संख्या 17 है। अतः प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या बराबर 17। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ऐसे हमारा दक्षता अभ्यास 2 खत्म हुआ, कक्षा 8 परीक्षा मंथन बुक का। नेक्स्ट क्लास में प्रश्नवाली 3 स्टार्ट करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।